Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Sit down. Thank you, ma'am. It's our SST class. Okay? Okay, ma'am. SST में हम लोग का चैप्टर 4 तक क्लियर हो चुका है. हो चुका है? Yes, ma'am. आज हम लोग चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे. कौन सा? चैप्टर 5. चैप्टर 5 में टॉपिक क्या है? Where we live. हम लोग कहाँ रहते हैं? इसके बारे में क्या है? कहाँ रहते हैं हम लोग? घर में रहते हैं. तो उसी के बारे में है. तो यहाँ पे एक पॉइंट है स्टार्टअप. यहाँ है a house is one of our basic need. हाउस क्या है? हमारा पहला बेसिक नीड है. All of us need a house. हम सभी को जो है क्या है? एक घर की जरूरत है. To be live किस लिए? रहने के लिए. It's protect us from bad weathers. या जो है प्रोटेक्ट किस चीज से करता है? बैड वेदर. बैड वेदर मतलब क्या होता है? पता आप लोग को? खराब मौसम. मौसम जब खराब होता है तो हम लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं? घर में या घर से बाहर? घर में रहना पसंद करते हैं. तो बैड वेदर से जैसे कि तेज तूफान चलता है, तेज बारिश होता है, बहुत ठंडी पड़ती है, तो हम कहाँ रहना पसंद करते हैं? तो घर में रहते हैं. तो ये सब प्रोटेक्ट करता है, घर हमें बचाता है कि नहीं? Yes, ma'am. Bad weather condition and unwanted animals. हमें एनिमल्स से भी बचाता है, प्रोटेक्ट करता है ना? Yes, ma'am. अब आगे स्टार्ट करते हैं चैप्टर. ठीक है? We need a house to live in. It's protect us from heat, cold, rain and bad weather. It also protect us from unwanted animals and keeps we feel safe and comfortable inside it. यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें रहने के लिए क्या चाहिए? घर चाहिए. क्या चाहिए? घर की आवश्यकता है. हमें रहने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? घर की आवश्यकता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं अपने घर में. और घर जो है हमें किस किस चीज से प्रोटेक्ट करता है? हीट, कोल्ड, रेन, इंसेक्ट बाइट, वाइल्ड एनिमल्स, थीव्स. मतलब हीट मतलब गर्मी से हमें प्रोटेक्ट करता है, ठंड से प्रोटेक्ट करता है, बारिश से प्रोटेक्ट करता है, बैड मतलब खराब मौसम से प्रोटेक्ट करता है, थीव्स मतलब चोर डकैत से भी प्रोटेक्ट करता है ना? Yes, ma'am. वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर भी अटैक कर सकते हैं. अगर हम लोग खुले में रहेंगे तो जंगली जानवर रात को आकर खा सकते हैं ना हम लोग को. Yes, तो वो ma'am. सभी से भी हमें प्रोटेक्ट कौन करता है? घर प्रोटेक्ट करता है ना? Yes, ma'am. We feel safe and comfortable inside. जब हम घर में रहते हैं तो कैसा फील करते हैं? सेफ या अनकंफर्टेबल? कंफर्टेबल फील करते हैं, सेफ फील करते हैं ना? Yes, तो हम जब घर के अंदर रहते हैं तो कंफर्टेबल फील करते हैं. कंफर्टेबल मतलब कि आरामदायक महसूस करते हैं. अब आगे आते हैं टाइप ऑफ हाउस. क्या है? टाइप ऑफ हाउस तो कि घर के प्रकार के बारे में है. क्या है? घर के प्रकार. People build house according to their need. लोग जो है घर बनाते हैं अपने अकॉर्डिंग, मतलब कि घर अपने जैसा उनको जरूरत है, उनका जरूरत के अनुसार वो अपना घर बनाते हैं. कोई जो है बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं, कोई छोटे छोटे मतलब झोपड़ी बनाते हैं. तो अपने अकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? अनुसार, अपने जरूरत के अनुसार जो है अपना घर बना तैयार करते हैं. दे आर बेसिकली ऑफ द टू टाइप. यहाँ पे बोला जा रहा है बेसिकली जो है कितने टाइप्स के घर होते हैं? 2 टाइप्स. पहला जो है परमानेंट हाउस एंड टेम्पररी हाउस. क्या है? परमानेंट हाउस और टेम्पररी हाउस. ये सब टॉपिक आप लोग को साइंस के भी चैप्टर में आया था, चैप्टर 3 में. Yes, ma'am. और एसएसटी में भी पढ़ना है, साइंस में पढ़ना है और एसएसटी में पढ़ना है. दोनों में लगभग सेम चैप्टर है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है. क्या बोला जा रहा है कि 2 टाइप्स हाउस होते हैं, एक परमानेंट हाउस, एक टेम्पररी हाउस. परमानेंट हाउस को ही क्या बोलते हैं? पक्का हाउस कहते हैं. क्या कहते हैं? पक्का हाउस कहते हैं. और टेम्पररी हाउस को ही क्या कहते हैं? कच्चा हाउस कहते हैं. क्या कहते हैं? कच्चा हाउस. तो पहले हम परमानेंट हाउस में चलते हैं. परमानेंट हाउस इन सिटी एंड टाउन पीपल बिल्ड
जो कहाँ हमें देखने को मिलता है ज्यादातर, सिटी मतलब शहर में, टाउन में, ये सब हम लोग क्या देखते हैं, ज्यादा यहाँ बना हुआ रहता है, सिटी ये सब में, शहर में ज्यादातर बना हुआ रहता है परमानेंट हाउस। दे आर, अब तो गांव में भी परमानेंट हाउस बन रहा है। अब गांव में भी आप लोग देखेंगे तो कच्चा हाउस, टेम्पररी हाउस बहुत ही कम मिलता है, 10 या 20% होगा अभी भी गांव में, अभी 20% बस परमानेंट हाउस जो है 80% बन चुका है, और 20% जो है टेम्पररी हाउस है, कच्चा हाउस है। आप लोग भी तो गांव से ही आते हैं ना, तो गांव में देखते हैं आप लोग, अब कच्चा हाउस, मिट्टी का घर अब बहुत कम दिखता है, अब सबका घर पक्का होने लगा है कि नहीं, तो अब बहुत ही कम हो गया गांव में भी। लेकिन आपको अगर सिटी में जाएंगे कोई शहर में, तो वहां आपको कच्चा हाउस नहीं दिखाई देगा, मतलब वहां कच्चा हाउस रहता ही नहीं, मतलब बहुत मतलब कि अब बाद में होगा एक, लेकिन होता ही नहीं, आप लोग देखेंगे भी। आगे बढ़ते हैं, कहाँ बनता है, बने हुए ज्यादातर दिखते हैं पक्का हाउस पर, वो टाउन में, सिटी में। दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट्स, वुड्स एंड आयरन रोड्स। आप लोगों को बताया था ना कि ये जो है परमानेंट हाउस जो है किस किस चीज से बना हुआ रहता है, ब्रिक्स मतलब ईंट से, सीमेंट से, लकड़ी और लोहे से, ये सब से बने हुए रहते हैं ना। दे आर अ स्ट्रॉन्ग हाउस, इसे जो है हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग, इससे क्या बनता है, जो ये सब डाला जाता है मटेरियल्स, इससे स्ट्रॉन्ग मजबूत बनता है घर। दे लास्ट लॉन्ग एंड कंपेयर्ड एंड दिस हार्ट, ये बोला जा रहा है कि ये लास्ट लॉन्ग मतलब ये बहुत लंबा टिकता है, और ये इसका कंपेयर अगर हार्ट से करें तो झोपड़ी से करें तो ये बहुत ज्यादा, अगर झोपड़ी जो है बहुत ही कम टिकता है, लेकिन पक्का हाउस जो होता है बहुत ज्यादा दिनों तक चलता है। दे आर कॉल्ड पक्का हाउस। अभी आप लोग बताया ना कि परमानेंट हाउस को ही क्या कहते हैं, पक्का हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, पक्का हाउस कहते हैं। चलिए आगे देखिए, जैसे एग्जांपल में है बंगलो, अपार्टमेंट, सिंगल स्टोरेज हाउस, स्टोरेज एंड मल्टीपल स्टोरेज बिल्डिंग एंड सम एग्जांपल ऑफ परमानेंट हाउस। जो बंगला जो होता है, अपार्टमेंट होता है, जिसको फ्लैट भी कहते हैं, बंगला देखिए बहुत बड़ा सा, मतलब उसमें ज्यादा फैमिली नहीं रहते, बंगला होता है। अपार्टमेंट मतलब उसमें बहुत सारे फैमिली उसमें रहते हैं, इस तरह से रहता है, ठीक है। ये सब किस चीज के एग्जांपल है, पक्का हाउस मतलब परमानेंट हाउस के एग्जांपल है। अब आते हैं टेम्परेरी हाउस। क्या है टेम्परेरी हाउस, मतलब कि ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है, मतलब कि कम चलाओ जिसे हम बोल देते हैं। इन विलेज पीपल बिल्ड hut, they are made of mud, straw and bamboo. These mud house are not strong and do not last long. They are called कच्चा हाउस। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कच्चा हाउस जो है कहाँ बनाते हैं लोग, गांव में। कहाँ, विलेज में, तो गांव में बनाते हैं। They are mud and straw and bamboo. यहाँ कच्ची गीली मिट्टी से बनता है, गीली मिट्टी से, और पेड़ पौधे के जो एक सरपट होता है उस तरह से बनता है ना, फूस ये सब जिसको बोलते हैं कि नहीं, वो सबसे बनता है, तैयार होता है। इसी को क्या कहते हैं, टेम्पररी हाउस को ही कच्चा हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, कच्चा हाउस। There are some other kind of temporary house which are not so common. Let us read about them. Temporary house सेम नहीं होता। टेम्पररी हाउस जो होता है वो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला जो है कार्बन, क्या है, कार्बन। यहाँ पे है it is portable and house we move on wheels। यहाँ पे बोला जा रहा है ये मूव करता है, मतलब कि इधर से
गाड़ी, इसमें बेल्स होता है, मतलब कि चक्के लगे हुए रहते हैं, पहिया लगे हुए रहते हैं, ठीक है। It can be parked anywhere, grabbing and move to another place in such house. ये जो घर, गाड़ी वाला जो घर होता है, इसको कारवेन जो इसको बोलते हैं, ये जो होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। मतलब हम आज चाहे तो यहाँ भी लाकर इसको लगा सकते हैं, स्कूल के बाद या घर पे, मतलब कहीं पे भी इसको लगा सकते हैं, रख सकते हैं। ये नहीं है कि हम परमानेंट हाउस या टेम्पोररी हाउस जहाँ लगाते हैं, जैसे कि पक्का हाउस हो गया, तो इसको हम कहीं ले जा सकते हैं, ये मूव कर सकता है, नहीं। लेकिन कारबन जो होता है वो मूव करता है, क्या करता है, मूव करता है। अब आते हैं टेंट हाउस। क्या है टेंट हाउस? इट इज ऑल्सो पोर्टेबल हाउस। इट इज मेड ऑफ द क्लॉथ्स। इट कैन बी fold and packed easily, shoulders and socket and NCC created and live in tent wheels camping। यहाँ पे बोला जा रहा है कि टेंट का जो इस्तेमाल होता है, जैसे कि कहीं पिकनिक पर जाते हैं तो जंगल में कहीं कोई 10 सोल्जर्स जाते हैं, एनसीसी अकेडमी में तो कैंपस लगाते हैं, तो वो सब क्या करते हैं, टेंट लगाते हैं। इस तरह से ये कपड़े के बने हुए रहते हैं। किस चीज के बने हुए रहते हैं? कपड़े के बने हुए रहते हैं। इसको हम लगा करके कुछ टाइम के लिए, 1 दिन 2 दिन के लिए रखते हैं, फिर उसको हटा कर लेके चल जाते हैं, फोल्ड करके अपने घर, इसको फोल्ड करके अपने बैग में भी रख सकते हैं। समझ में आया? ये ऐसा घर होता है। टेंट हाउस देखे ना आप लोग? टेंट हाउस देखे हैं? यस मैम। हाँ। अब आगे आते हैं हाउस बोट। क्या है हाउस बोट? मतलब एक पानी में जो चलने वाला जो होता है, उसमें घर होता है, उसको क्या कहते हैं, हाउस बोट। इट इज ए हाउस that float and water. We can see houseboat in Dal Lake of Kashmir. It is made of wood. मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो वुड से बना हुआ, लकड़ियों से बना हुआ रहता है, और ये क्या होता है, पानी में तैरता है। क्या कहता है? पानी में तैरता चलता है पानी में। और ये कहाँ हमें मिलता है? ये जो हाउस बोट जो है हम कहाँ देख सकते हैं? डल लेक। तो कश्मीर में ज्यादातर रहता है। कहाँ? कश्मीर में। ठीक है। अब आगे आते हैं इग्लो। इग्लो को क्या कहते हैं? बर्फ। इग्लो कौन सा घर है? बर्फ का घर है। क्या है? बर्फ का घर है। इट इज ए हाउस मेड ऑफ स्नो। ये बर्फ का गोले से बना हुआ था। स्नो, बर्फ जो गिरता है, ले आते हो ना, उसको स्नो कहते हैं। इट इज ए डम शेप एंड इसका शेप जो होता है डम जैसा होता है। स्ट्रॉगेट एंड पीपल हु लिव इन इग्लो आर कॉल्ड एस्किमो। इट इज द ऑर्गेनिक एंड बिल्ड बाय ए निप्टून। ये जो है कहाँ ज्यादातर दिखता है? कश्मीर ये सब, मतलब वहाँ जो स्नो जो बर्फबारी होते रहता है वहाँ बनाते हैं ये ऐसा घर। अब है यहाँ पे स्टील्ड हाउस। यहाँ पे है स्टील्ड हाउस। इट इज द टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ हाउस इज बिल्ड ऑन hand bamboo poles and it the mostly found of the place with the heavy rainfall. Steel house, it is built permanent and protective against to flooring but also serve to keep out inside. ये जो घर होता है स्टील हाउस, तो जो ये लकड़ी का बना हुआ रहता है, ये जो स्टील हाउस इस तरह से देख रहे हो आप लोग, ये जो कहाँ रहता है? जहाँ मतलब रेनफॉल ज्यादा होता है, मतलब बारिश का जहाँ ज्यादा होने का संभावना होता है, क्योंकि वहाँ पे आसपास के एरिया में मतलब बारिश इतना ज्यादा आता है, इतना ज्यादा होता है कि सारे घर जो है उसमें डूब जाते हैं, दह जाते हैं। इसीलिए वहाँ पे कैसा हाउस बनाया जाता है? ऐसा हाउस बनाया जाता है। देख रहे हो, नीचे से ऊंचा, ऊपर में, मतलब कि बारिश पानी आए तो नीचे से निकल जाए, या तो टूटेगा भी तो इस तरह का, मतलब वो वीक रहता है, मतलब कि बहुत ही कमजोर रहता है। इस तरह से घर बना हुआ रहता है। पानी भी आएगा तो नीचे से निकल जाएगा, या तो आएगा भी तो गिरेगा, तो फिर से इसको बना लेते हैं। तो ये जहाँ ज्यादा बारिश होता है, जहाँ बाढ़ ज्यादा आता है, वहाँ उस एरिया में ज्यादातर ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चैप्टर
क्लियर हो गया? ये चैप्टर में किसी को प्रॉब्लम नहीं? तो आप लोग ए देखिएगा। ए में क्या है? ए में है मेक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप लोग यहाँ पे आपको फिल करना है। तो पहला क्या है? इन सिटीज एंड टाउन्स पीपल बिल्ड। यहाँ पे बोला जा रहा है सिटीज और टाउन में जो है कैसा सभी लोग जो है कैसा घर बनाते हैं? परमानेंट हाउस या टेम्पोररी हाउस या कार्बन या टेंट, कैसा हाउस बनाते हैं? परमानेंट हाउस। तो पहला तो ऐसे ही बन गया। किसी को दिख गया पहला में? नहीं। नंबर 2 में देखिएगा, आप भी लोग बताइएगा। ओके, आर मेड अप ऑफ न्यूड स्ट्रॉ एंड बम्बू। ये कौन सा जो हाउस है इसमें बनता है? टेंट हाउस में, कार्बन में, हर्ट में या हाउस बोट में? किसमें ये जो है किसमें इसका यूज करते हैं? न्यूड स्ट्रॉ एंड बम्बू। किस चीज में? किस चीज में? तो किस चीज में उपयोग करते हैं? कौन सा घर बनाने में उपयोग करते हैं? टेंट हाउस में या हट में, कार्बन में, हाउस बोट में? किस चीज में बताइए? क्या? हट। क्या? हट मतलब कि झोपड़ी बनाने में, मतलब कि इस तरह से आप लोग को अभी पता है ना? यहाँ देखिए, इन विलेज पीपल build hut, they are made of wood, straw and bamboo. Their house is not strong and last long that way are called कच्चा और जैसे कि हट है ना। तो यहाँ पे हट है ना, यहाँ पे हट कर देंगे। ठीक है, हो गया। आप देखिए 3 नंबर में है कैन बी पार्केड एनीवेयर। कौन सा घर को जो है हम कहीं भी पार्क कर सकते हैं? जैसे कि किसको कर सकते हैं? कार को कहीं भी पार्क कर सकते हैं। अब नंबर 4 में देखिएगा, टेंट इज मेड अप ऑफ। टेंट जो है किससे बना हुआ रहता है? पेपर से, प्लास्टिक से या क्लॉथ से? क्लॉथ से, कपड़े से बने हुए रहते हैं। तो ये बना कर लाना है आप लोग को। ए बन जाएगा। एनीवन, किसी को दिक्कत है ए में? दिक्कत है? आरुषि या दिक्कत है? नहीं ना? आयुष्मा ए में दिक्कत है? बोलिए यस या नो। यस या नो बोलिए जल्दी से। क्या दिक्कत है बोलिए? ए में कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत है बोलिए? खड़े होइए। कौन से क्वेश्चन में? 1 2 3 4 कौन से क्वेश्चन में दिक्कत है बोलिए? 4 में क्या बोला जा रहा है? टेंट, आप लोग को मैं अभी बताई थी यहाँ कि टेंट इज आल्सो प्रोटेक्ट हाउस इज मेड ऑफ क्लॉथ्स। या जो है किस चीज से बना हुआ रहता है? क्लॉथ से, कपड़े से बना हुआ रहता है। तो यही तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टेंट इज मेड अप ऑफ किस चीज से? पेपर से, प्लास्टिक से, क्लॉथ से या पॉलीथीन से? किस चीज से बना हुआ रहता है बताइए? क्लॉथ। तो दिक्कत क्या है? अब दिक्कत है नहीं ना? आगे देखिएगा। अब नंबर बी में देखिएगा। नंबर बी में है फिल द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे वर्ड्स दिया हुआ है। अब इस वर्ड को यूज करके आप लोग को क्या करना है? भरना है आप लोग को। तो पहला है पीपल बिल्ड हाउस अकॉर्डिंग टू देयर। क्या यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट ही लाइन में बताए थे कि पीपल जो है अपने जरूरत के अनुसार जो है घर बनाते हैं। तो क्या होगा इसमें? वाटर, परमानेंट, नीड या टेम्पोररी? नीड। वेरी गुड रंजनी, आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। तो सबको इसी तरह से बताना है आप लोग को। ये नहीं कि अभी आप लोग को ये चैप्टर जो सभी को समझाया गया ना, कि बस रंजनी को समझाया गया, तो आप लोग क्यों नहीं बोलते? सबको साथ में बोलना है, सबको बताना है। ये नहीं कि बस एक ही स्टूडेंट बोलेंगे। सबको बताया गया ना, सबको समझ में आया ना, तो सबको आंसर देना है। तो क्या होगा यहाँ पे फर्स्ट में? नीड। क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि पीपल बिल्ड हाउस अकॉर्डिंग टू देयर नीड। जो व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं, अपने जरूरत के अनुसार जो है घर बनाते हैं। अब नंबर 2 में
अभी आप लोग बताए कितने तरह के होते हैं हाउस? कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। कितने? 2। तो लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया? पार्ट। तो ये क्या होगा? ट्रू या फॉल्स? अब है बंगला, अपार्टमेंट एंड सम एग्जांपल ऑफ टेम्पररी हाउस। बंगला, अपार्टमेंट, ये सब टेम्पररी हाउस के एग्जांपल हैं। ये सब किस चीज के एग्जांपल हैं? परमानेंट हाउस के। तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स होगा। अब नंबर 3 में आते हैं। यहाँ पे है सोल्जर एंड एनसीसी क्रेडिट एंड लिव इन टेंट विल्स कैंपिंग। कैंपिंग करने के लिए सोल्जर ये सब लगाते हैं टेंट। तो क्या होगा ये? ट्रू। अब है नंबर 4 में है a stilted house built permanent and protective against storms। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ठीक है, इसी तरह से आप लोग को ABC बना कर आना है आप लोग को घर से। ठीक है, ये आप लोग होमवर्क के रूप में आप लोगों को ये समझ में आ गया है ना ABC? एनिमल किसी को दिक्कत? तो ABC जो है आप लोग डायरी में नोट कर लीजिए। ये आप लोग का होमवर्क रहा। ठीक है, आई होप ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।